दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर और 5,083 पदों पर होने वाली स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया इस समय उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अंडर प्रोसेस है और आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के सेवा योजना पोर्टल पर जिलेवार जो है आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट किया जा रहा है सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से। और जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, वहां पर जिलेवार जो है आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट किए जा रहे हैं और आवेदन फॉर्म लिए भी जा रहे हैं। सेवा आयोजन पोर्टल पर आज एक भर्ती ईसीसी ई एजुकेटर के नाम से लिस्टेड हुई है और आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं श्री इंटरप्राइजेज जो है सेवा प्रदाता एजेंसी है और ईसीसी ई एजुकेटर के पदों पर भर्ती के लिए यह आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट हुआ है और आवेदन की अंतिम तिथि यहां पर 21/1/2025 शो हो रहा है। और जनपद यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि किन किन जनपदों में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के सेवा योजना पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। वो जिला है बस्ती है, मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है, आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली है, मुरादाबाद है, कानपुर नगर है, प्रयागराज है, ललितपुर है, बांदा है, वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा और अयोध्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के इतने जिलों में सेवा आयोजन पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। क्या वास्तव में इतने जिले में जो है आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है? टाइम काउंटडाउन शुरू हो गया है और कल से आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। क्या है सेवा आयोजन पोर्टल पर इस ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की सच्चाई, उसे जानते हैं। और उससे पहले आप सभी को बता दें, अभी तक उत्तर प्रदेश में मात्र 3 जिले सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया, इनमें ही आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। बाकी किसी अन्यत्र जिले में अभी तक आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। लेकिन आज यहां पर सेवा योजना पोर्टल की साइट पर अपडेट आ गया है। पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये वैकेंसी जो है वो ईसीसी ई एजुकेटर और सेवा प्रदाता एजेंसी श्री इंटरप्राइजेस के नाम से लिस्टेड हुई है, जिसमें कल से आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और इतने जिलों के नाम यहां पर शो किए जा रहे हैं। वास्तव में दोस्तों, जब हमने सेवा योजना पोर्टल को चेकआउट किया तो ये भर्ती निकल कर यहां पर आ रही थी श्री इंटरप्राइजेस की तरफ से ईसीसी ई एजुकेटर और इतने जिलों में। जब हमने इसकी विस्तृत जानकारी जो है प्राप्त की आप सभी को देने के लिए, तो उसकी चीजें आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं क्या निकलकर वास्तविकता आई आप सभी के सामने। तो दोस्तों, जो भर्ती सेवा आयोजन पोर्टल पर ईसीसी ई एजुकेटर के नाम से लिस्टेड हुई शो हो रही है, उसको जब हमने लिंक किया, ओपन किया और उसकी जो है रिक्ति के विवरण को चेकआउट करने के लिए जब हम अंदर गए, तो यहाँ पर सेवा प्रदाता एजेंसी जो है वो श्री इंटरप्राइजेज ही शो हो रही थी और पद नाम यहाँ पर ईसीसी ई एजुकेटर ही शो हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो विभाग है वो अटल आवासीय विद्यालय समिति के लिए ये भर्ती निकाली गई है और आप सभी की जो भर्ती है वो यहाँ पर विभाग का नाम बेसिक शिक्षा विभाग लिखा होता। तो ये आपकी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती नहीं है, अटल आवासीय विद्यालयों में जो है स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भर्ती है निकाली गई है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आज 13 जनवरी को ही इस भर्ती की विज्ञप्ति यानी जारी की गई है सेवा आयोजन पोर्टल पर और लिंक एक्टिवेट करने के लिए टाइम काउंटडाउन लगाया गया है। और आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 21 जनवरी है और कुल यहाँ 18 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इसके शैक्षिक योग्यताएं जो है वो स्पेशल एजुकेशन बीआई कैटेगरी में यानी विजुअल इंपेयर्ड, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे समकक्ष योग्यता आप जो है स्पेशल बीएड के बिहाफ पर भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर फाइनली आप सभी लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर कार्य का विवरण है वो स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल एजुकेटर का है। यहाँ पर कोई भी महिला, पुरुष या विकलांग जो और भूतपूर्व सैनिक या खिलाड़ी आवेदन कर सकता है। सैलरी यहाँ पर 26,150 रुपए पर मंथ रहने वाली है। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो न्यूनतम एज 18 और मैक्सिमम 35 वर्ष निर्धारित की गई है। और ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के एज जो है लिमिट है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है
दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग। यहां पर किसी भी सेक्टर में 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यह भर्ती आप सभी लोग देख सकते हैं कि बस्ती, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, ललितपुर, बांदा, वाराणसी, सोनभद्र जनपद, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा और अयोध्या जिलों के लिए जारी हुई है। और सभी 75 जिलों के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन यहां पर कर सकते हैं। बाकी डिटेल जो यहां पर चीजें मेंशन की गई हैं शैक्षिक योग्यता को लेकर के, वो आप सभी लोग अगर पढ़ना चाहें तो हम इसकी जो है यही जो रिक्ति के विवरण का जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी आगे की भर्तियों की पॉइंट टू पॉइंट अपडेट समय से पहले अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी भाई बहनों से निवेदन है कि अगर आप सभी लोग अपडेट चाहते हैं और ऑफिशियल अपडेट चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर सारी जानकारियां आप सभी को अवेलेबल करा दी जाती हैं, चाहे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती हो, स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती हो या स्पेशल एजुकेटर भर्ती हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती हो तथा अन्य भर्तियां हो, चाहे महिला कल्याण विभाग या किसी भी विभाग से रिलेटेड अगर कोई भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो वहां पर आप सभी को जानकारी अवेलेबल करा दी जाती है। तो कुल मिलाकर के जो ये विज्ञप्ति जारी हुई है आवेदन फॉर्म भरने के लिए ईसीसी ई एजुकेटर की, ये आप सभी की बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो 10,684 पदों पर भर्ती निकाली गई है उसके ये पद नहीं है, ये स्पेशल एजुकेटरों के पद हैं। और इनको बाई चांस यहां पर जो है ईसीसी ई एजुकेटर मेंशन करके जो है लिस्टेड कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी इतने जिले में ईसीसी ई एजुकेटर के आवेदन फॉर्म नहीं आए हैं, बाकी ये स्पेशल एजुकेटर के हैं। जिस तरीके से आपने देखा था कि सीतापुर जिले की जो पहले विज्ञप्ति आई थी वो एजुकेटर के नाम से लिस्टेड की गई थी सेवा आयोजन पोर्टल पर, लेकिन उस विज्ञप्ति को रद्द करते हुए नई विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसपे स्पेशल एजुकेटर और आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले अलग अलग कैटेगरी के फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया था। तो यहां पर भी आपको संशोधन देखने को मिलेगा। ये आप सभी की बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से निकाली गई ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के पद नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं, आप सभी को कुछ क्वेरीज जो निकलकर सामने आती हैं। आप भाई बहनों के एक ही प्रश्न रहता है कि सर पूरे आवेदन फॉर्म को पॉइंट टू पॉइंट भर के स्टेप टू स्टेप आप बताएं कि कैसे क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आवेदन फॉर्म हम अपना भर सकें। साथियों आप सभी की सुविधा के लिए लगातार हम इस फॉलो जो स्टेप टू स्टेप आवेदन फॉर्म भरने का प्रोसेस है उसे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साइट की इशू बहुत ज़्यादा है और मोस्टली दोस्तों इस वक्त थोड़ा बिजी भी है, एक मैरिज होनी है घर में, इस वजह से और थोड़ा समय कम मिल पा रहा है। बाकी प्रयास करते हैं जैसे ही सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्ट हो पाती हैं और आप सभी की हेल्प के लिए ये वीडियो अवश्य तैयार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी बता दें कि सेवा आयोजन पोर्टल पर आप सभी लोग अपनी आईडी में जो है एनटीटी या आईटीआई डिप्लोमा को कैसे ऐड ऑन करेंगे जिससे आप सभी लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकें। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने सेवायोजन पोर्टल पर जाएंगे और अपनी आईडी को खोलेंगे, यानी आईडी और पासवर्ड तथा जो कैप्चा कोड भर करके जब आप खोलेंगे तो आपका इंटरफेस जो होता है वो इस तरीके से खुल करके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आप सभी को एनटीटी या जो आईटीआई डिप्लोमा है जिनके बिहाफ पर आवेदन करना है इन दोनों भर्तियों में, चाहे ईसीसी ई एजुकेटर हो चाहे स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर, इनमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कौशल वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे फिर इस तरीके का इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। फिर इसमें पूछा गया कि आपने कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किया है तो आपको हाँ पर टिक करना है और उसके बाद इस नीचे वाले ऑप्शन पर टिक करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कौशल ऐड करना है। कैसे ऐड करना है दोस्तों उसको आपको बता दें। तो कौशल ऐड करने के लिए कौशल का नाम तो यहाँ पर आप खोलेंगे, जब यहाँ पर ऑप्शन क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शन आएंगे, आपको अध्यापक क्लिक करना है। क्या आपने व्यावसायिक प्रशिक्षण या कौशल प्राप्त करने किसी संस्थान में भाग लिया है तो आप हाँ करेंगे। फिर यहाँ पर रिकॉग्निशन बॉडी यानी किस संस्था से मान्यता प्राप्त है वो मेंशन करेंगे। किस अन्य रिकॉग्निशन बॉडी यहाँ पर जो है वो मेंशन करेंगे, मान लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर संस्था का नाम आप भरेंगे, नाम जो जिस संस्था से आपने एनटीटी किया है वो, या फिर यहाँ पर प्रशिक्षण का स्टेटस आप कंप्लीट भरेंगे क्योंकि आप अगर अपीयरिंग है तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। पासिंग मार्क्स यहाँ पर जिस वर्ष आपने एनटीटी डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो भरना है। आपका एनटीटी डिप्लोमा प्रतिशत, या आप सभी लोग जानते हैं कि एक अन्य तरीके से जो आता है वो है, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका पूर्णांक क्या था एनटीटी का और प्राप्तांक आपका क्या है, और फिर यहाँ पर आप पूरी तरीके से सुरक्षित पर क्लिक करके आप जो है अपना एनटीटी का
यहाँ पर डिप्लोमा जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमको आईटीआई कैसे ऐड करना है, तो यहीं से आपका आईटीआई भी ऐड होगा। और आईटीआई ऐड करने के लिए यहाँ पर जो आपने अध्यापक चुना है, यहाँ पर आपको अध्यापक नहीं चुनना है। आईटीआई डिप्लोमा ऐड करने वाले भाई बहन अपना जो है कौशल वाले ऐड से ही जाकर के ऐड न्यू में करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अन्य किया है जो एनटीटी जब ऐड किया जा रहा था। लेकिन अगर आप आईटीआई ऐड कर रहे हैं तो जो आईटीआई का डिप्लोमा आपने कर रखा है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें और उसके बाद आगे की चीजें यहाँ पर फिलअप करें और आप अपनी चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग आसानी से बिना हाइपर हुए एनटीटी और आईटीआई डिप्लोमा को ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में। और उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग आवेदन फॉर्म भर सकते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए। दोस्तों अब आप सभी को बता दें, इस वक्त उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में मात्र एक ही भर्ती कराई जा रही है जो कि ईसीसी ई एजुकेटर है और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर है। और इनको लेकर के पूरे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। जानकारी है या नहीं है ये एक मैटर अलग है, बाकी हमको वीडियो बनाना है, जानकारी लोगों तक पहुंचानी है। तो कुछ चीजें आपको सावधानी पूर्वक यहाँ पर ध्यान रखना है आवेदन फॉर्म भरते हुए। सबसे पहले बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आवेदन फॉर्म मोबाइल से ही भर दें। ये सबसे बड़ी गलती है कि आपको आवेदन फॉर्म मोबाइल से नहीं भरना है। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो उससे भरें, अन्यथा आप साइबर कैफे जाएं और वहां से आप अपने आवेदन फॉर्म को भरें। क्योंकि मोबाइल से आवेदन फॉर्म भरने में कई इश्यूज जो है वो सामने आते हैं। और कई कई साथियों के साथ ऐसा हुआ है कि आधा फॉर्म फिलअप हुआ है मोबाइल से करते वक्त और फिर आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो दोस्तों किसी बहकावे में ना हुए, आपको एक नौकरी की जरूरत है। 10-20 रुपए अगर साइबर कैफे वाला ले लेगा तो आपका फॉर्म इजीली भर जाएगा। और अगर इजीली भर जाएगा तो वहां पर चीजें जो है आपको आगे दिक्कत नहीं करेंगी। वहीं दूसरी बात आपको बता दें, आवेदन फॉर्म भरते समय पूरा फॉर्म जो आप भर रहे हैं सारी चीजें आपके हाई स्कूल के मार्कशीट और प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए, खासकर नेम और डीओबी। और आपका आधार और हाई स्कूल के जो नाम है वो पूरी तरीके से मैचिंग होने चाहिए। बाकी आप सभी को बता दें, आपके अपने जो निवास प्रमाण पत्र है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये आपको बहुत पुराने नहीं लगाने हैं। और खासकर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप सभी को केवल और केवल 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही लगाना है, उससे पहले का नहीं लगेगा। और जो आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होते हैं ये दोस्तों, और निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की बात नहीं करेंगे, जाति और निवास प्रमाण पत्र हैं, ये 3 साल से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। वैसे अगर आप लेटेस्ट लगा रहे हैं तो ये सबसे बेहतर होगा। और इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा करके आवेदन कर रहे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कापियां अपने पास तैयार रखें और 2 सेट जो है फोटो स्टेट सेट तैयार कर लें, आप सभी के आगे वहां पर काम आएंगे। तो कुछ गलतियां यहां पर आप सभी लोग जो लगातार कर रहे हैं वो ना करें। आपको एक नौकरी इस भर्ती में सिक्योर करनी है जब तक आप सभी लोग किसी स्थायी या रेगुलर नौकरी में नहीं जाते हैं। वहीं मेरिट और कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं और अब बताया जा रहा है कि दूसरे जिले में आवेदन करें। तो ये सारी चीजें आपको बता दें, अभी आप सभी लोग आवेदन फॉर्म भरें, मेरिट इसकी बहुत हाई नहीं जाएगी, ये मेरा 100% आपसे वादा है। इसके 2 कारण हैं कि मेरिट बनने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियों का। दूसरा ये है कि 200 पद के सापेक्ष 400-500 पद फार्म आ रहे हैं, मतलब फार्म यहाँ पर लाखों की संख्या में नहीं आने वाले हैं, ये चीज आप समझ लें। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कट ऑफ कम रहने का कि ये जिलेवार भर्ती है और जिले के अभ्यर्थी जो है अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कम सैलरी पे नौकरी करना चाहेंगे। तो इसका एक कारण है कि कट ऑफ यहाँ पर कम रहने वाली है। परेशान ना हो, पूरा प्रोसेस तैयार कर लिया गया है हमारे द्वारा। और कट ऑफ तैयार करने को लेकर के, मेरिट बनने को लेकर के, फाइनल मेरिट यहाँ पर आप सभी को बता दें, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अगर 150 टोटल बन रहा है तीनों ईयर का, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का, तो आपकी नौकरी पक्की है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनका अगर 160-65 बनना है तो उनकी नौकरी सुरक्षित है। और इसके ऊपर वाले तो पूरी तरीके से सेफ ही हैं इस नौकरी में। लेकिन क्या प्रोसेस है वो आप समझेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आवेदन किस जिले में करें दोस्तों, आप 1 से अधिक जिले में आवेदन कर सकते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। दूसरा पॉइंट है आप दूसरे जिले में आवेदन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सैलरी मात्र 10,000 रुपया है।
आपका अगर दूसरे जिले में चयन हो जाएगा, आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, बीच में आप छोड़कर भाग आएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट और सबसे सही सजेशन जो है वो आप सभी लोगों के लिए यही है कि आप आवेदन अपने जिले में करें और अपने जिले में नौकरी प्राप्त करने की प्रायोरिटी रखें, क्योंकि इतनी कम सैलरी में केवल और केवल आप अपने ग्राम सभा या अपने ब्लॉक के को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी करके ही सरवाइव कर सकते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी बिहार पर इतनी सैलरी में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो नौकरी मिलेगी उसे भी आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ऐसी भ्रामक और अफवाह भरी खबरों में ना पड़े, केवल और केवल अपने जनपद में आवेदन करें। बाकी आवेदन आप किसी भी जनपद में कर सकते हैं, उसको लेकर के परेशान ना हो। बाकी बहुत सारी बहनों और भाइयों का प्रश्न आता है कि सर हमने उस जिले में आवेदन कर दिया, हम अपने जिले में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपने किसी भी जिले में आवेदन कर दिया, उसका कोई इशू नहीं है, आप अपने जिले में आवेदन कर पाएंगी। आपने एक से अधिक जिले में आवेदन कर दिया तब भी कर पाएंगी, और नहीं किया है तब भी कर पाएंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए ऑफिशियल अपडेट के लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।